एक सलमान के लिए हिंदुस्तान क्यों खड़ा है? खुदा की कसम बात सलमान की नहीं है, बात मदीने के ताजदार की आ गई है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत के पुरवकार चेहरे, ये दमकते चमकते पुरनूर वजूद, अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपसे इतनी गुजारिश है, अगर जलसे में पहली बार आए हैं तो मशवरा मैं दे दूं आपको, जलसों में चुप नहीं बैठा जाता। बात अच्छी लगती है तो अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, और तस्बीह बयान करने का फ़ायदा क्या है? तस्बीह बयान करने का फ़ायदा ये, रब ने वादा लिया कि महबूब जो मेरी पाकी का ऐलान करेगा मैं उसको पाक कर डालूंगा। बेशक, क्या बात। तो इसलिए बात अच्छी लगे तो बोल दिया करें सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खुमार हो कि मैं जमींदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो पहले ये नशा उतार के बैठे। याद रखिएगा, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर ये खुमार किसी के जहन में हो कि मैं बड़ा हूँ, पैसे वाला हूँ, तो बात याद रखिए, लोग इस जहन के साथ मदीने से भी खाली लौट आते हैं। जो वहां बड़े बन के जाते हैं वहां से भी खाली आ जाते हैं। हुजूर की बारगाह में जब भी जाया करो, बड़े बन के नहीं, छोटे बन के जाया करो। उस दर का कमाल ये है, जो छोटा बन के जाता है बड़ा बन के वापस आया करता है, बड़ा बन के वापस आया करता है। मेरा आपसे सिर्फ इतना मशवरा है, मुझे तो गुफ्तगू करनी है और मेरा मिजाज भी यही रहता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप सुभान अल्लाह बोलें या कतई ना बोलें, मुझे इसकी कोई गरज नहीं है। मैं आपसे अपनी वाह वसूल करने नहीं आया, तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बस इतनी सी गरज है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी बस यही तमन्ना रहती है कि मैं जो बातें कहूं वो मेरे भाइयों के दिल तक पहुंच जाएं, इनकी ज़हन और इनके समातों के हवाले हो जाएं। मेरे भाई, इस दौरे पुरफतन में मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इकबाल का ये शेर काफी है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुदारा मेहरबानी करें, अपने मुआशरे को बेहतर करें, अपने समाज को बेहतर करें। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने इस अजीम इदारे की एक नई बुनियाद रखने का अज़्म मुसम्मम किया है। हालांकि पहले से भी यह इदारा अंदर चल रहा था, उसमें बच्चियां भी पढ़ रही थी और बच्चों का भी इंतजाम था। अब माशाअल्लाह सोच बड़ी, फिक्र बड़ी हुई, आप लोगों की मोहब्बतें देखी, ये फैसला किया कि लड़कियों की तालीम का इंतजाम अलग रहेगा, लड़कों की तालीम का इंतजाम अलग रहेगा। जैसे अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा, इस्लाम किसी तालीम से नहीं रोकता है, इस्लाम किसी को इंजीनियर बनने से नहीं रोकता, किसी को डॉक्टर बनने से नहीं रोकता है, मगर हम इतना कहना चाहते हैं यार, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, जो भी चाहो बनो, उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनो। गुलाम मुस्तफा बनने के फायदे मैं आपको बता दूं, जो हुजूर का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। आहा, क्या बात है। जो हुजूर का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है, जमाने का नाम होता है। जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं चलना है। जमाने का नाम होता है, और जोर से जमाने का इमाम होता है। आज सारा शासन प्रशासन लगा हुआ है, एक सलमान के लिए हिंदुस्तान क्यों खड़ा है? खुदा की कसम बात सलमान की नहीं है, बात मदीने के ताजदार की आ गई है। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती अब्बास शाही क़िबला। हम बावर कराना चाहते हैं ये मुस्लिम कौम है, जिंदाबाद। अगर एहतजाज भी करेगी तो कुछ तोड़ेगी नहीं, अगर ये अपनी मांग भी रखेगी तो हिंदुस्तान का नुकसान नहीं करेगी। अगर आप इसका चेहरा नहीं जानते हो तो हम मुतारफ करा दें।
कोई भी कौम जब एहतजाज करती है, कभी बसों को जलाया जाता है, कभी ट्रेनें फूकी जाती है, कभी हिंदुस्तान के सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन ये कौम मुस्लिम है अगर एहतजाज करेगी तो गाड़ियों में आग नहीं लगाएगी, ट्रेनें नहीं फूकेगी और हम फूकने की इजाजत भी नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हिंदुस्तान का एक एक जर्रा हमारा है, हम इसके एक जर्रे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कि इसे पाने के लिए हमने फजले हक खैराबादी दिया है, हमने अशफाकुल्लाह खान दिया है। इस भारत को बचाने के लिए हमने कितने शहीद दिए हैं, हमने लाखों उलमा की कुर्बानियां दी है, हमने लाशों की कुर्बानियां दे करके इस भारत को बचाया है। इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अलबत्ता उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भारत को नुकसान देगा, यहाँ की संपत्ति को नुकसान देगा। इसलिए कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर शख्स के लोगों का यहाँ हक है बराबर, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। भाई खुदा के वास्ते हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो, मुस्तफा से इश्क करो, क्या बाबा, नबी से इश्क करो। हम अमन वाले लोग हैं और ये अमन हमें मदरसों ने दिया है। मैं बोलने लगा हूं, सुने बर्दाश्त कर सकते हो तो, और अगर कोई उनका जासूस बैठा हो तो सही लिखे। हम आग लगाने की बात नहीं करते, हम आग बुझाने की बात करते हैं, हम आग बुझाने की बात करते हैं। और अमन हमें मदरसे देते हैं, मदरसे देते हैं, बड़ा योगदान है मदारिस में। हिंदुस्तान की आजादी को आप देखें, फजले हक खैराबादी किसकी देन है? मदरसे की। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह किसकी देन है? मदरसे की। और जितने भी दीन के और मुल्क के बड़े बड़े मुजाहिद थे मुसलमानों में, सारे आशिक रसूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे ही आशिक रसूल हैं। मैं एक आशिक की कहानी सुनाऊं, वो दूर की बात नहीं, हमारे मुरादाबाद की बात है। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फतवा जिहाद दिया, हिंदुस्तान को तन के गोरे बन के कालों से आजाद कराने की बात आई। फजल हक खैराबादी ने कहा इनसे जंग फर्ज है। क्या बात। जब इतना कहा तो अंग्रेजों में आग लग गई, गिरफ्तार किया गया अल्लामा काफी को, और यह कहा गया कि आप ये फतवा वापस लें। सुने बहुत गौर से, ये कहा गया कि ये फतवा वापस लें। अल्लामा काफी ने कहा था, हुजूर के गुलाम का कलम है, जब चल जाता है तो फिर बदला नहीं करता। क्या बात, बदला नहीं करता है। हमें बोझ लगता है बात पे सुभान अल्लाह कहने में। शेख सादी शिराजी ने कहा था, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना में नहीं आया। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा काफी ने कहा था ये फतवा वापस नहीं होना, कहा चलो जेल। फरमाने लगे जेल से किसे डर लगता है, किसे डर लगता है मौत से? हम तो आए ही मुस्तफा की अजमत पे मरने के लिए। हमारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बतों की मकरूज है। और मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, खुदा की कसम, हमारे बदन पे इतने बाल नहीं जितने मदीने वाले के एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, हमारे बदन पे उतने बाल नहीं जितने हुजूर के एहसानात हैं। मैं बात मदरसे की कर रहा हूं। अल्लामा काफी मदरसे का बेटा है, जेल के अंदर है। कौन सा सितम नहीं किया गया, कौन सा जुल्म नहीं किया गया। परहेज गर्म करके आपके बदन पे लगाई गई, और जब हटाई जाती थी तो चमड़ी छुट के आ जाती थी। ये सितम किया गया अल्लामा काफी पे। रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। जब हुजूर आए ना, अल्लामा काफी रो देते हैं। अल्लामा काफी रोए, फरमाया मेरे दीवाने रो क्यों रहा है? सितम का दर्द है, परहेज की जलन की तकलीफ है, इसलिए रोए? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं, काश पता चल जाता हुजूर यहाँ मिलेंगे तो काफी बहुत पहले यहाँ आके खड़ा हो। बेशक, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला उलमा अहले सुन्नत। अल्लामा काफी ने कहा था काश पता चल जाता हुजूर यहाँ आएंगे, मैं तो पहले ही आ जाता
अल्लाह अकबर, सुबह का सवेरा हुआ, फांसी की बारी आई। देखो इस्लाम ने कैसे कैसे शेर दिए हैं, कैसे कैसे माओ ने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया था। जरा तारीख का वक्त पलट करके देखें। जब फांसी के फंदे पे अल्लामा काफी को ले जाया गया, पूछा था फांसी देने वाले ने, जज ने कहा था काफी बता, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल, पूरी की जाएगी। अगर कोई तमन्ना हो तो बता। मरने वाले से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अल्लामा काफी ने कहा था मेरी एक तमन्ना है। कहा कौन सी तमन्ना? का एक हाथ में कलम दिया जाए, दूसरे हाथ में कागज दे दिया जाए। सबने ये सोचा था कागज कलम मांग रहे हैं, शायद बीवी के लिए मोहब्बत का पैगाम लिखेंगे, औरत के लिए वसीयत लिखेंगे। किसी ने हिसाब लगाया कि ये अपनी नस्लों को कोई पैगाम दे करके जाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है जब कलम चला था काफी का तो उन्होंने बीवी को वसीयत, बीवी को प्यार के अल्फाज नहीं लिखे थे, औलाद के लिए वसीयत नहीं लिखी थी, बल्कि जुल्म की आंखों में आंखें डाल के कहा था कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादी आबादी। ओ भाई, हमने अमन कायम रखना है, हमारी पहचान अमन है। नौजवानों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी बुनियाद पे लोग तुम्हें आतंकी कहें, लोग तुम्हें फसादी कहें। हम अमन वाले लोग हैं और इस्लाम हमें अमन सिखाता है। हमारा आईन हमें अधिकार देता है, अमन के दायरे में हम अपनी मांग रख सकते हैं, अपना माफी ज़मीर अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदद मदीने शरीफ से आएगी, मदद मदीने शरीफ से आएगी। हमें सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनना है। हुजूर खुद आएंगे तसल्ली देने के लिए। लोग कहते हैं कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं, तमन्नाएं जाहिर करते हैं, कोई दुआ बता दें, कोई तावीज बता दें। हर आशिक की तमन्ना है काश हुजूर देखने मिल जाए। और मोहम्मद अली फैजी ने कहा था हुजूर आपको देखना चाहता हूं। क्या बात है, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हर आशिक की तमन्ना है। मगर मेरे भाई बड़ा आसान सौदा है, एक बार उनके इश्क में दिल तोड़ के देख, वो आंसू पोंछने के लिए खुद मदीने से आ जाएंगे। क्या गुलामों का भरम रखते हैं, वो टूटे दिलों की उनकी बारगाह में कीमत बढ़ जाती है। नौजवानों, तुमसे इतना कहूंगा, अगर हम इश्क करते हैं तो रुसवा हो जाते हैं, किसी को दिल देते हैं बदनाम हो जाते हैं, फिर इश्क में इज्जतें कहां से आ गई। मैंने कहा यार तूने दिल उसको दिया जो दिल तोड़ के पैरों में कुचल देता है, तूने इश्क उससे किया जिसकी बारगाह में कोई कीमत नहीं लगती है। काश दिल उसे दे जिसके पास कायनात का दिल लगा रहता है। काश इश्क उससे किया होता जो जाने जाना बन के आया है। काश दिल उसे दिया होता जो मौसीने कायनात बन के आया होता, आया है। काश तूने इश्क मुस्तफा से किया होता, अगर उनसे इश्क करता तो तेरा दिल भी यही कहता ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार करो हुजूर से, इश्क करो। हमारे मदरसे अमन का पैगाम देते हैं और जितने ज्यादा मदरसे होंगे उतना ज्यादा अमन फैलेगा। और मैं बता दूं, एक सूफी कानपुर में बैठ के कहता है कि ये जितने बरेलवी हैं ये आतंकवादी हैं। उस सूफी को मैं बताना चाहता हूं खुदा की कसम, और सूफी अगर तुझे सूफी देखने हो तो मदरसों में आके देखा कर। सबसे ज्यादा सूफी अगर मिलेंगे तो मदरसों में मिलेंगे। क्या बात है। बताऊं कैसे? अल्लाह वाला कौन होता है? जो अपने नफ्स को मारे वो अल्लाह वाला होता है। वही तो अल्लाह वाला होता है जो नफ्स को मारे, अपनी ख्वाहिशात का जो गला घोट दे, वो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते। कहां कहां कैसे कैसे जानते हो? ये फारिगीन बैठे हैं, मुझे लगता है ना। मुफ्ती मुदस्सिर साहब आप आगे आ जाओ, ये क्या मसला आप आगे फिर रहे हो जाएगा आप जलसा। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है ना तो बस ये शेर पढ़ो, रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अब मसला अपना कोई नहीं है, मसला सारा हुजूर का है। ये पिंडाल उड़ जाए या माइक उड़ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आके बैठ गए, अब हुजूर जाने या फिर ये जलसा जाने। ठीक है जी, आप बैठे रहिए। ये कितने बच्चे? 5 है ना? 5 हाफिज हैं। मैं बात करूं जरा सुनेंगे? मदरसे को आप जानते हैं,
हम में अक्सर गरीब लोग बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अमीर तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। उनके पास कुरान के लिए बहुत वक्त होता है तो 25 मिनट, लेकिन जो जिंदगी कुरान पे लगा दे वो हुजूर की उम्मत के अक्सर गरीब लोग होते हैं। बेशक अक्सर गरीब लोग होते हैं। स्कूल में, अभी आपने मुफ्ती साहब कबिला से सुना, स्कूल में एडमिशन से पहले जैसे जाओगे तो जेब में पैसा भरा होना चाहिए। हाँ भाई, जैसी एंट्री मारोगे 5,000 एडमिशन फीस, 7,000 कोर्स फीस, 3,000 ड्रेस फीस, फिर मंथली गाड़ी का खर्चा। चलो गाड़ी का समझ में आता है, इतना लंबा पैसा लेकर के आपके बच्चे को स्कूल में लिया जाता है। अगर कोई गरीब स्कूल चला जाए, उससे कहा जाता है 10,000 एडमिशन फीस, बगल झांकता है गरीब। ड्रेस के लिए 5,000, 4,000 कोर्स के लिए। जब ये बातें कही जाती है, गरीब मुंह लटका के आ जाता है। कुर्बान जाओ मदरसों में, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा ले। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टूटे जूते लाओ चलेगा, बदन पे कपड़े नहीं है ले आओ, किताबें नहीं है ले आओ, खाने का खर्चा नहीं है ले आओ। कैसे होगा? का तुम नहीं जानते मदरसे को हुजूर की हवेली कहा जाता है। जो यहाँ होता है वो मुखिया का बेटा नहीं, वो इमरान का बेटा नहीं, वो प्रधान का बेटा नहीं, जितने आ जाते हैं सारे मदीने वाले के मेहमान बन जाया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हम अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, मदीने वाले अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। फिर मदरसे में आए, तवज्जो है आप लोगों की। मदरसे में तालीम का मुखालिफ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। मदरसे में आ गए, आने के बाद बच्चों को घूमने का वक्त दिया जाता है असर के बाद। कौन सा वक्त? असर के बाद। जो हमने मदरसों में देखा है, हम कोई आसमान से पढ़ के नहीं उतरे, हमें भी मदरसों में तालीम हासिल की है, हमने भी दाल खाई है, हमने भी मदरसे के चावल खाए हैं। खुदा की कसम, ये उस मदरसे की पतली दाल का नतीजा है। दुनिया अक्सर लोग जमीन पे चलते हैं, ये मदरसे का करम है कि मदरसे वाले अक्सर जहाजों में उड़ा करते हैं। ये कौन उड़ा रहा है? मेरी औकात नहीं थी मैं साइकिल खरीदता, मैं तो खुल के कहता हूं जी, मेरी औकात नहीं थी जहाजों के टिकट मिलते, मेरी औकात नहीं थी मैं महीने में 30 दिन हवाई जहाज के अंदर सफर करता। ये तो हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हवाओं में रहते हैं। तो अक्सर मदरसे के अंदर गरीब आते, असर के बाद निकले बाहर, उधर देखा छुट्टी हुई, इधर अगर इंटरवल मदरसे में हो जाए 10 बजे 11 बजे, पास में स्कूल हो, तो अमीरों के बच्चे दुकान पे मनचाही चीज खाते हैं, लेकिन ये मदरसे वाले बगल में हाथ दबा के खड़े रहते हैं। मगर कुर्बान जाओ इनकी सच्चाई के, ये भूखे रह लेते हैं मगर चोरी नहीं करते हैं, ये फाका बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन किसी की जेब नहीं काटते हैं, ये अपने नफ्स को मारते हैं लेकिन किसी का हक नहीं मारते हैं। जब ये बगल में हाथ दबा करके छोटे छोटे बच्चे, गरीब बाप की गरीब औलादें किसी अमीर सादे के खर्चे देखती हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े होते हैं, गैरत भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। मशीयत का नकीब कहता है प्यारे बर्दाश्त कर ले, आज बगल में हाथ दबा, कल इसी कौम के आगे मुसल्ले पे खड़ा करके बताऊंगा इज्जत पैसे वालों की नहीं है बल्कि कायनात में इज्जत कुरान वालों को दी है। तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमान काबा, खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं। आप भी सोते हो ना घर पे? बोलो, सोते हो कि नहीं घर पे? बिस्तर कैसा होता अपना? बिस्तर कैसा होता अपना? एक कंकर बिस्तर पे आ जाए पूरी रात नींद नहीं आती हमें। ये हमारे घर की हकीकत है। चारपाई, बिस्तर, फिर कंबल, फिर रजाई, ऊपर से हीटर, फिर भी सर्दी लग रही है। कभी मदरसे आया करो। मैं अक्सर ऐसे तलबा को भी जानता हूं
कि जिन्होंने 7-7 साल एक ही बिस्तर पे गुजार दिया। क्या बात। एक बिस्तर की मोटाई इतनी होती है कि अगर गद्दे पे पैर रखो तो लगता है जैसे फर्श पे पैर है। इतने ठंडे बिस्तर होते हैं। रजाइयां इतनी टूट चुकी होती है कि उसमें झांको तो बादल नजर आते हैं। ये मदरसे वाले हैं। कभी इन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा मालिक हम कुरान पढ़ने आए थे, ये गद्दा कैसा है, ये रजाई कैसी है। इन्होंने यार जमीन पे लेटना गवारा किया, कुरान छोड़ना गवारा ना किया। इन्होंने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना गवारा किया, लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं किया। उठाओ तारीख जमाने की, जब बच्चे घर में होते हैं, माए खाना बनाती है, बेटा कहता नमक ज्यादा है, माँ कहती ठहर मेरे लाल अभी दूसरा खाना बना देती हूं। अगर नमक कम होता है बच्चे हटा देते हैं, अम्मी नहीं खाना है, इसमें नमक कम है, मजा नहीं आ रहा है, आज मेरी पसंद का खाना नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ इनकी सूफियत पर, इनके तसव्वुफ पे, इनके सब्र पे। ये मदरसे के अंदर रहते हैं, नमक कम है फिर भी खा रहे हैं, नमक ज्यादा है फिर भी खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी खाते जा रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए, आपके बच्चे घर सोते हैं, 3 बार उठ के लिहाज चेक करते हो, कंबल देखते हो, कहीं बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं है, कोई रजाई संभालने वाला नहीं है। कितने बच्चे नींद के आलम में सर्दी में बिस्तर से फर्श पे आ जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जमाने का आप मुद्दे के जायजा लें, जब बच्चे घर पे होते हैं और सोते सोते जमीन पे आ जाएं या रोते रोते लेट जाएं, किसी की पसली चलने लगती है, किसी को नजला हो जाता है, किसी को बुखार आता है, डॉक्टर कहता है बीमार हो गया है, इसे सर्दी लग गई है। मुझे बताओ तो सही, यही बच्चा घर के अंदर अगर जमीन पे लेट जाए तो बीमार हो जाता है, यही मदरसे के अंदर अगर सोते सोते ये ठंड पे चला जाए तो बीमार क्यों नहीं होता है? तो सुनिएगा, वजह यह है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मदरसे वाले ये वो जमात है जिसे साबिरों की जमात कहा जाना चाहिए, लेकिन लोगों ने गलत नाम दिया। किसी ने कहा ये यतीमों की जमात है, कोई बोला ये लावारिस है। खुदा की कसम न ये यतीम है न लावारिस है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ये वो जमात है जिसके खुद मुस्तफा वारिस है। और रह गई मदरसे चलने की बात, तो कान खोल के सुन ले, मदरसों को ना हम चलाते हैं ना तुम चलाते हो, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, हुजूर चलाते हैं मदरसों को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर पढ़ने वाले हों, खाने का इंतजाम ना हो। कभी ऐसा भी होता है किसी को पैसे की सख्त जरूरत है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता, ऐसे भी हालात से गुजरना पड़ता है। ये तो मेरी कौम का लमिया है, मजार पे जाएगी तो ठूस ठूस के गोलक में पैसे डालेगी, जहां कोई गिनने वाला भी नहीं। और मदरसे वाले सामने आ जाएं तो चेहरा बिगड़ जाया करता है। यार पैसा वहां लगाओ जहां कुरान भी पढ़ाया जाता है, मुस्तफा की हदीसें भी पढ़ाई जाती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बुरा ना मानिएगा, कितने मुजाबिर तुम्हारे दिए हुए पैसों से याशी कर रहे हैं, तमाशे हो गए। और आज कुरान के लिए 10 रुपए नहीं, मदरसे वाले पहुंचाएं तो लोग कहते नहीं नहीं कल आना परसों आना, और यही मुजाबर बैठ के कहते दे के जा वरना छत गिर जाएगी। तो डर के मारे जेब खाली कर देता है। इसकी औकात क्या ये छत गिरा सके? हमारी छत इसके कहने पे नहीं बल्कि मदीने वाले के करम पे टिकी हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। कई जगह जाना हुआ हजरत, इतनी बड़ी गोलक, शीशा लगा हुआ, पैसा फुल, लोग लकड़ी से ठूस रहे हैं। मजारों पे जाइए, अल्लाह बरकतें देता है मजार की। अगर बदबख्त होता तो मजार वाले के सदके में अल्लाह ने एक वक्त बना देता है। बंदा दोज़खी होता है तो उसके कर्म से अल्लाह जन्नती बना देता है। ये बरकत वाले लोग हैं। लेकिन कभी मजार वाले से भी पूछ, तेरी गोलक में डाल के जा रहे हैं, बता ये मुजाबिर इससे दुबई लंदन फ्रांस ऐश करने जाएगा, ये दुरुस्त है कि नहीं?
अगर मुमकिन होता तो वो मजार से कह देते खबरदार ये पैसा यहां ना लगा, अगर लगाना के मदरसे जाके रब के कुरान पे पैसा लगा दे। समझ रहे? लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की। हाँ, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी। पीर एक बार कहता 7 जुम्मेराते आना तो 8 बार जा रहा। अल्लाह दिन में 5 बार अपने घर बुलाता, एक बार जाने तैयार नहीं। मुझे बताओ क्या रहा? पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। अल्लाह है और जम के नाच रहा, मुजाबर भी और मुजाबरनी भी। ये जम के नाच रहे, गैरत आनी चाहिए। ये बेटियां नाचने के लिए नहीं आई थी, ये बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई थी। ये जो जाकर के मजारों पे बाल कौल करके ये पेशियां हो रही हैं, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इस्लाम का आबरू लूट ली कि मजहब इस्लाम की। मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की शहजादी, तुम मजारों के लिए नहीं आई थी, तू पीरों मुजाबरों के लिए नहीं आई थी। रब ने तुझे खालिद बिन वलीद की मां बनाया था, मोहम्मद बिन कासिम की मां बनाया था, तुझे तारिक बिन ज़ियाद की मां बनाया गया था। आज भी अगर तू बादशाह हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। इसी घर से, इसी हवेली से अल्लाह किसी खालिद बिन वलीद को फिर से पैदा फरमाते हैं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला, उलमा अहले सुन्नत। तो ये मत समझना मजारों के खिलाफ बोल रहा हूं, वहाबी है ना, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, लेकिन चापलोस बरेलवी नहीं। बस बात तुम्हें अच्छी लगे या कड़वी लगे फर्क नहीं पड़ता, तुम रूठो या ना रूठो, तमन्ना ये रहती है बस मदीने वाला ना रूठे। बेशक, क्या बात। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया था, आपने कहा था जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी। बेशक, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी। भाई हम ताजुश शरिया वाले हैं, हम चापलोसी करके पैसे लेके नहीं जाएंगे, खुदा की कसम हम सच कह के जाएंगे। शायद किसी एक के दिल में कोई बात आ जाए, अगर एक बंदे के दिल में कुरान का प्यार आ गया, हम ये समझेंगे मुफ्ती मुदस्सिर का बुलाना कामयाब हो गया, हमारा आमना कामयाब हो गया, आपका सुनना कामयाब हो गया, ताकि कयामत में अगर किसी को उठाया जाए हिसाब दे तो वो कहेगा मालिक तेरे कुरान से प्यार करके आया, कुरान वालों से प्यार करके आया। कब पूछा जाएगा कैसे? का मुफ्ती मुदस्सिर का मदरसा था, बुनियाद रखी जा रही थी, वहां पे एक दीवाना आया था, कुरान की बातें करके गया था। इंशाअल्लाह अगर वो जन्नत में जाएगा तो हमें भी साथ लेके जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीधी सी बात है। तो हम वहां देते जहां जरूरत नहीं। मौलवी को देख लें, यार यार रास्ता बदल दे जैसे मलकुल मौत आ गया। हाँ जी जी, अगर कोई आ जाए सामने से, रमजान में कतई मिलना ही नहीं चाहता कोई, कि रसीद होगी बगल में, सुन मेरे भाई, अगर कोई मौलवी खुद पहुंचे या फोन करे, रास्ता ना बदलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और ये कहना मालिक तेरा शुक्र है हुजूर के घर के लिए तूने मेरा इंतखाब कर लिया। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्लें तो पल जानी है, और ये गुमान मत रखना कि बच्चों को तुम पालते हो, बच्चों को खुदा पालता है। क्या बात है। अगर तुम पालते होते तो बच्चा मां के पेट में बचता नहीं। अगर बच्चे तुम्हारी तदबीर से सलामत होते तो कोई इंसान जिंदा पैदा ही नहीं होता। ये तो खुदा की जात है जो 7 तालों के अंदर भी बच्चे को सांस भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। बेशक, क्या बात। सारी साइंस कहती है बिना ऑक्सीजन के बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसने काल कोठरी में सांसें दे के बताया तुम्हारी साइंस और है, हमारी तदबीर और है। बेशक, क्या बात है। हम जो चाहते हैं वो कर देते हैं, तो सबको रब पालता है। ये मत सोचना अगर आज मदरसे में पैसे दे दिए तो कल बोटी का इंतजाम कहां से होगा, कल टांग कहां से चलेगी। दीन के लिए चटनी खा लो, इंशाअल्लाह जन्नत की नेमतें तैयार रहेंगी। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तो ये जहां जरूरत हो वहां दिया करो, जहां जरूरत हो वहां दिया करो। एक बात बताओ, मोटी सी बात है, हाँ मजार तो इंशाअल्लाह अक्सर लोगों का बनेगा। आजकल मजार की भी इतनी कसरत हो रही है, फुंदेले मर रहे हैं तो मजार बनने, अंधेले मर रहे हैं तो मजार बनने।
नाम बढ़ा दिया जाता, अंधैले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, फुंदैले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, झाड़झूड़ा बाबा, झुड़झूड़ी बाबा, मजार सबके बनने। इतने मजार हो गए, इतने मुरीद नहीं जितने मजार होते जा रहे। एक मजार बने, फिर उस पर 7 दावेदार बने। अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे कि तू बैठिए मेरे मजार पे, दूसरा कह रहा मुझे तो किताब भी देके गए हैं, लठियां और चलवा दी मजार बनवा के। अरे भैया सीधे साधे कब्रिस्तान में दफन हो जाया करो। हाँ, और तुम भी मजार कम बनाओ, कम बनाओ मजार। कोने कोने में मजार 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 मजार, सबके मजार बनने शुरू हो गए। ये इतने उर्स हो गए कि कौम को फुर्सत ही नहीं मिल रही। समझ रहे मेरी बात? और अक्सर उर्सों में हो क्या रहा, जितनी देर बैठो हजरत की तारीफ करो बस। अक्सर उर्सों के हालात ये हैं, अल्लाह रसूल की बातों से मतलब नहीं है। सीधी ये कि ये जब पैदा हुए तो आसमान फट गया था, बादल हिल गया था, जमीन यूं कांप रही थी। अरे भाई इंसान है, जलजला थोड़ी है। 6 घंटे उर्स चल लिया और 6 घंटे हजूरी हजूरी। ये हमारी कौम का अलमिया है। आप भी कड़वी सच्चाई को तस्लीम किया करो। कहीं भी जाओ, मैं हूं या ये हूं या ये हूं, इनसे कहो हमारे बीच ये बीमारी है, इसका इलाज बताओ। क्या बात। अपनी रटी तकरीर करके ना जा, वो बता के जा जो हमारी जरूरत है, और इस्लाह की नियत से बैठा करो। लेकिन कौम भी अल्लाह खैर करे। कह रहे आपको उसे बुलाना, भीड़ करनी है इसमें, कर ले भीड़, इससे ज्यादा तेरे जनाजे में होनी है। भीड़ करनी है अब के, या उसे बुलाओ भाई, क्या मौज आ जाती है। बड़ा हसावे है भाई साहब। सच्ची बात यह है जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। लोगों को भी, मुकर्रिरों को भी तुम्ही ने बिगाड़ा है। उनके चटकुलों पे वाह वाह कह करके तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनके बिगड़े हुए मुंह को देख के तुम हंसे क्या, वो हवाओं में उड़ने लगे। हमारे जल से दांत फाड़ने के लिए नहीं होते, हमारे जल से रब के खौफ से आंसू बहाने के लिए होने चाहिए थे। कौम को हंसा करके गुमराह करने के लिए जलसे नहीं, बल्कि कौम को उठा करके मदीने तक पहुंचाने के लिए जलसे होने चाहिए। हम ही ने गलत फैसले किए, इंतखाबात गलत रहे, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। कह रहा उन्हें बुलाओ, मजे आ जाएंगे। जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, जलसे तकदीर बनाने के लिए होते। मेरी कौम के नौजवानों, अपना सारा वक्त कुरान को दो, कुरान को सारा वक्त दो। खुदा की कसम, मुफ्ती साहब ने भी कहा, हज़री साहब ने फरमाया कि कोई डिग्री इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी कुरान की डिग्री है। कोई डिग्री ऐसी नहीं है जैसे डिग्री रब ने कुरान की अता की है। ये 5 बच्चे बैठे, कितने कितने दिख रहे हैं ना सबको? कितने लग रहे हैं किनके बताओ कितने? माशाल्लाह। ये देखो जवानों से बच्चों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, और इन बच्चों को सबसे पहले पीछे फेंकते हैं ये बड़े बड़े लोग। मस्जिद में चला जाए तो बुढ़ा पकड़ के कहता चल वे चल, तेरे बाप ने बहुत पढ़ी है जो तू आया पढ़ने। कैयत मस्जिद में पड़े रहने वाले भी बड़े बिगड़े हुए होते हैं। यार बच्चा आया है मस्जिद में, कुत्ता नहीं आया है, गधा बैल नहीं आया है, इंसान का बच्चा है। ये भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है, ये भी मदीने वाले से प्यार करता है। कहते चल बे चल, तेरे बाप ने बहुत पढ़ी है नमाज जो तू आया, चल निकल। इसका नतीजा जानते हो? जिन बच्चों को बचपन में निकाला गया था वो जवानी तक मस्जिद में नहीं आए। फैसला करो, बड़ों से ज्यादा ऊंची आवाज बच्चों की है। कैसे कहते हो तुम बड़े हो? बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्रें बड़ी होती हैं, बड़ा वो नहीं होता जिसका कद बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा होता है। घर से निकल के आएंगे सलाम के टाइम, और बच्चे आके अक्सर जलसा शुरू करते, होता है कि नहीं? पहली कुर्सी पे बच्चे बैठे होंगे, लेकिन निकल के आएगा खां साहब का बच्चा घर से, चल वे चल पीछे चल। क्यों? तेरे बाप की रजिस्ट्री है कुर्सी पे। तुझे क्या लगता है तेरे ज्यादा नंबर आएंगे जलसे में? सबसे ज्यादा उसके नंबर आते हैं जो पहले हुजूर के जलसे में आता है। फिर मसला फर्क नहीं पड़ता है किसके पास कौन सी डिग्री है,
पहला नंबर उसका है जो पहले आया जलसे में। मैं तो बहनों से, माओ से अक्सर कहता हूं, अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाओ, दुरूद का आदी। बड़ी खुशी हुई, अभी मैं आ रहा था, मैंने 3 बच्चियों को मैंने नकाब में देखा, छोटी छोटी बच्ची। ये मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन की मेहनतों का नतीजा है। खुदा की कसम, बच्चियों को देख के लग नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान में, ऐसा लग रहा था आज हम जन्नत की जमीन पे आ गए हैं, जन्नत की जमीन पे आ गए हैं। छोटी छोटी बच्चियां नकाब में, कलेजे फट जाएंगे जमाने के अगर हमारी बच्चियां सारी नकाब में आ जाएंगी। ये है मदरसे की तालीम, जो बेटियों को नंगा करना नहीं, बेटियों को इज्जत देना सिखाता है, इज्जत देना सिखाता है। मैं बहनों से कहूंगा, माओ से कहूंगा, ये नेक बेटियां यकीनन आपकी परवरिश का नतीजा है। ये अच्छी माओ की बेटियां हैं जिन्होंने बचपन में नकाब पहन रखा है। बताओ, जो 7 साल से नकाब पहनेगी वो 17 साल में चेहरा खोल के चलेगी? बोलो बोलो, नहीं चलेगी ना। इज्जतदार कभी भीख नहीं मांगता है, इज्जतदार भले गरीब हो भीख नहीं मांगता। जलील पैसे वाला भी हो जाए तो हाथ फैलाता ही रहता है। तजर्बा करना हो तो दिल्ली के जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी वाले को देख लेना। दौलत इतनी है कि गाड़ियों में भर के जाएगी, लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ रहा है। जैसी आदत बना लोगे वैसी ही जिंदगी बन जाएगी। ये बच्चियां बचपन से नकाब पहनेंगी तो जवानी भी इनकी पर्दे वाली रहेगी, जवानी भी पर्दे वाली रहेगी। लेकिन उन माओं को मैं चैलेंज करता हूं जो माएं बच्चों को कुत्ता बिल्ली पढ़ाने भेजती है और कहती है, मौलाना जरा सुनियो, मेरे बेटे को बड़ी पोयम याद है। तो मैंने सुना भाई, तो कह रहा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। भाई हमारी समझ में नहीं आता, क्यों? हमें आती नहीं इतनी इंग्लिश। चला गई तेरी बात, हमने पढ़ ली, समझ ली, सुन ली हमने, ठीक है। मेरी बहन ये कुत्ता बिल्ली पढ़ने जाता है, मुझे मालूम है 4 बजे उठ जाती होगी, इसे तैयार करते करते 5 बज जाते होंगे। 6 बजे का स्कूल होता है, फिर टिफिन भी पैक करना है। बच्चा तैयार हो गया, टिफिन पैक हो गया, तो फिर माँ कहती है, बेटे ले 10 मिनट रुक जा, मोबाइल ले और थोड़ी देर मोबाइल चला ले, इतनी देर में नाश्ता तैयार करती हूँ। ए मेरी बहन, तू कहीं भी भेज बच्चे को, स्कूल भेज या मदरसा भेज, मेरी इतनी गुजारिश है, जो 10 मिनट तुझे टिफिन करने में तैयार करने में लगते हैं ना, उस वक्त में मोबाइल हाथ में न दे, बल्कि बच्चे के हाथ में तस्बीह दे दे। क्या बेटे, मैं तब तक नाश्ता तैयार करूं, मेरे नबी पे 100 बार दुरूद पढ़ दे, मेरे आका पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोजाना तेरा बच्चा मदीने वाले पे 100 बार दुरूद पढ़ेगा, किसी दिन तो आका कहेंगे ये किस माँ का लाल है जो रोज दुरूदों की खैरात, जो रोज दुरूदों के मेरी बारगाह में डालियां भेजता है। ये किसका बेटा है जो रोज दुरूदों के नजराने भेजता है। जिस दिन फरिश्तों ने तेरा तज़किरा उनकी चौखट पे कर दिया, समझ लेना यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। मेरी माँ, मेरी बहन, बच्चों को गुलाम मुस्तफा बनाओ। और नौजवानों, आप भी आदी बनो। कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ इतना सोचना है कि जब नींद आने लगेगी तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को आम करो। जब भी सोने के नंबर आए, मोबाइल एक तरफ फेंक दो और फिर मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, किसी दिन तो वो करम करेंगे और आके ख्वाब में कहेंगे बता क्या चाहता है। बस उसी दिन मुस्तफा के मदीने की मौत मांग लेना, मदीने की मौत मांग लेना। जिस दिन हुजूर से मदीने की मौत मांगोगे, फरमाया गया, अल्लाह हज़रत ने फरमाया का तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। इसलिए मैंने कहा भाई पढ़ो और बेटियों को भी पढ़ाओ। आज जो ये इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है हमने बेटियों को दीन से दूर कर दिया, नौजवान दीन से दूर हो गए। रात एक डिबेट देख रहा था मैं, उस डिबेट में एक बंदा एक मौलवी को चैलेंज कर रहा है और ये कह रहा मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने मजहब इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद हूं। बड़े फख्र से कह रहा था, बोले मैं नहीं मानता इस्लाम को। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा,
काश 1 साल के लिए मदरसा चले गए होते, फिर इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, तुम कुछ भी बन जाते। खुदा की कसम जहां भी जाते मोहम्मद के गुलाम नजर आते। एक बार मदरसे की हवा खा लेना जरूर। कोई भी हवा तुम्हारा रंग नहीं उतार सकती है, कोई भी हवा। वजह क्या है? हमने बच्चों को इतना कुत्ता बिल्ली पढ़ाया कि वो इंसानियत के दर्जे से ही गिर गए। लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। वो कहता मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मर के देख, पता चलना है। कोई शख्स आज तक जिंदगी खरीद नहीं पाया है। अगर खुदा की जात ना होती तो फिर मौत और जिंदगी बंदे के इख्तियार में आ सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ये रब के इख्तियार में है। कोई तो है जो पत्थर के अंदर भी कीड़े को हरा पत्ता खिलाता है। कोई तो है जिसने इब्राहीम के लिए गुलजार किया था आग के शोलों को। कोई तो है जिसने यूनुस को मछली के पेट में बचा के रखा। कोई तो है जो बिना सुतून के आसमान को रोके हुए है। कोई तो है जो पानी के ऊपर रहते हुए जमीन को डूबने नहीं देता। तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सोचो तो सही, आप कैसे कह सकते हैं रब नहीं, खुदा नहीं है? एक बुढ़िया से किसी ने कहा था मैं खुदा को नहीं मानता, है तो तू बता। बुढ़िया चरखा काट रही थी, उसने कहा बता ये चरखा ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं? ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। उसने कहा अच्छा मैं इधर घुमाऊं, कोई दूसरा इसको इधर घुमाए तो माल टूटेगी कि बचेगी? उसने कहा टूट जाएगी। उसने कहा अगर चरखा 2 लोगों से नहीं चल सकता तो निजाम कायनात 2 लोग कैसे चलाएंगे? सिर्फ एक खुदा की जात है, कोई शरीक नहीं, कोई बंदा उसका शरीक नहीं, कोई उसका साथी नहीं है जो चलाए। उसने कहा कि सिर्फ रब की जात है जो कायनात चलाती है, सिर्फ रब की जात है जो कायनात चलाती है। भाई अपने रब को जानो, अपने रब को पहचानो। वो कहा था पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। पढ़िए, खुदा की जात को पहचानिए और अपने आप को देखा करो यार। उसने करोड़ों लोग बनाए, लेकिन खुदा की कसम तवाजुन देखो। जहां आंखें होनी चाहिए सबकी वही है, जहां नाक होनी चाहिए सबकी वही है, जहां मुंह होना चाहिए सबका वही है। हाथ सबके मुतवाजन बनाए, पैर सबके उसने मुनासिब बनाए। किसी के हाथ एक छोटा एक बड़ा नहीं किया, उसने सबके हाथ बराबर बनाए। लेकिन करम देखो, उसने करोड़ों लोग पैदा किए लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। हाँ, 5 चीजें आप एक जैसी बनाइए तो मिलने लग जाएंगी। उसने करोड़ों अरबों खरबों चेहरे बनाए लेकिन किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। लेकिन जब उसने एक जैसी चीजें बनाई हैं तो बाल बराबर फर्क नहीं रखा। इंसान सारे अलग नजर आते हैं, कौवे सारे एक से नजर आते हैं। कौवे सारे एक से ही होते हैं ना कौवे? कौवे सारे एक से हो। जब उसने एक से बनाए तो फिर सारे एक से बना दिए। अपने रब को पहचानो, उससे रिश्ते मजबूत करो, फिर कोई ताकत तुम्हारे सीने से तुम्हारे रब का प्यार नहीं निकाल सकती है, बेशक हक बात। नहीं निकाल सकती है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को दुरूदों का आदी बनाओ। मेरी बहनों, इन्हें मोबाइल ना दो, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखाओ, इन्हें हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदी बनाओ बच्चों को, फिर देखना किस्मत चमक जाएगी। मौलाना मुदस्सिर साहब, दिल से आपको मैं खिराज पेश करता हूँ। आपने बेटों को पढ़ाने का भी इंतजाम किया है, बेटियां पढ़ाने का भी इंतजाम किया है। बेशक, क्या बात है। और सुभान अल्लाह। इनसे ज्यादा वो बाप मुबारकबाद के लायक हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इस पे भी जरा 5 मिनट बात कर लो। जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते? जरा दिमाग पे जोर दें। एक बात कही जाती है, बेटों को पढ़ाने के लिए बंदा ना 10-10 लाख 1-1 करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन बेटी को सिर्फ साइन करने तक पढ़ाया जाता है। क्यों? कहते हैं बेटी तो पराए घर जाएगी। एक बात बताओ, जब तक ये घर थी बाप कहता रहा पराए घर जाएगी, जब ससुराल चली गई तो उन्होंने कहा पराए घर से आई है। हमने इस बेटी को कभी अपना होने का हक नहीं दिया।
ऐसा पराया बना दिया कि 2 घरों की मलका होते हुए एक घर की मालिकी न बन सकी। ये सितम किया हमने बेटियों के साथ। बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो बेटियां इसलिए पढ़ा लिया करो कि ये आखिरत का सहारा होती है, आखिरत की सहारा होती है बेटियां। और बेटे कभी बेटियों से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। मैं खुद कह रहा हूं, मेरी बहनें भी हैं, मैं भी हूं, अल्लाह ने माँ बाप भी दिए हैं, लेकिन हम माँ बाप से उतना प्यार नहीं कर सकते जितनी उनकी बेटियां करती हैं। जितना प्यार मुझसे मेरी बेटी करती है उतने बेटा नहीं करता है, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद करो इन्हें। जब बेटे भी साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां गले में हाथ डालती हैं, कहती अब्बा अकेला नहीं है, मैं आ गई। वो तो मजबूर होती है, वरना पूरी जिंदगी बाप को अपने घर रख के रोटी खिलाते, मजबूरी होती है उसके आगे, मगर फिर भी किसी तकलीफ में तनहा नहीं छोड़ती है। जब बाप को बेटे धक्का दे देते हैं, बीमारी में दवा का ही पैसा नहीं देते, ये खबर बेटी के कानों तक पहुंच जाती है, तड़प के आती है, यार अपने कंगन गिरवी रखती है, अपना जेवर रख के आ जाती है, कहती अब्बा दिल थोड़ा न करना, अगर ये इलाज नहीं कराएंगे तो क्या हुआ, रब ने तुझे बेटी दी है, मैं आ गई हूँ। हाँ मैंने देखा है बच्चों की परवाह किए बगैर बेटियां बाप पे जान दे देती है। वो एक बेटी ने अपने बाप को जिगर का टुकड़ा काट के दिया था। इंटरव्यू में पूछा जा रहा था, बता तो सही, तूने भली जवानी में, अभी शादी भी नहीं हुई है, अपना जिगर कटवा के बाप को दे दिया, जीना नहीं चाहती। उसने कहा तू नहीं जानता ये बाप है, जिगर क्या चीज है, अगर ये मांगे तो जान भी इसके नाम पे कुर्बान की जा सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार कौन करेगा बेटियां, हमने इनको नहीं पढ़ाया। छोड़ो, आ तो गया कुरान, कुरान भी बहुत लोग नहीं पढ़ाते, कहते हैं वहां जाएगी तो खर्चा होगा, यहां पढ़ा लो ए से फीमेल है। खुद तो होती है बर्बाद ये मजहूल कुरान पढ़ने वाली औरतें, और बच्चियों की भी जिंदगी तबाह कर देती है। हाँ, कभी कभी ऐसी गुनगुनाने की आवाज आती है जैसे कि कोई मुहाल हो, गुन 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 गुन, कान लगाओ तो समझ में आता कुरान पढ़ जाएगा। ऐसी तिलावतें हो रही है। इसके जिम्मेदार वो जाहिल लोग हैं जो गलत लोगों से कुरान पढ़वाते बच्चों को। ऐसा कुरान पढ़ाइए जैसा रब ने महबूब के सीने पे उतारा था, और वो कुरान तजवीद की रियायत के साथ होता है। हाँ, तजवीद की रियायत के साथ। तो ऐसी चल रही है, ताका फेल पढ़ रही है। लल्ली ने कुरान दुरा लिया, हमारी दुरा लिया, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिज्जे से ही पढ़ रही है, हिज्जे ही नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा है ब्रेकर आ रहे बार बार। बेटियों को अच्छे से कुरान पढ़ाओ। मैं ये बात तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूं, शायद बेटों को कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिले, तुम बेटियों को कुरान पढ़ा दो। तुम्हारे मरने के बाद अगर ये 70 साल की भी हो जाएगी, जब कुरान पढ़ेगी तो कुरान के पारों में इसे बाप का चेहरा नजर आएगा। बेशक जब ये कुरान की तिलावत करेगी, इसे याद आएगी मेरे बाप ने मजदूरी की थी मगर मेरी तालीम का इंतजाम किया था, खुद फाके किए थे, मेरे मदरसे की फीस भर के कुरान पढ़ाया था। एक रुकू पढ़े या एक आयत पढ़े, हाथ उठेंगे इसके, अपने लिए बाद में मांगेगी, बाप के लिए पहले मांगेगी। कहेगी मालिक आज मेरा बाप जमीन के नीचे है, मुझे ये कुरान पढ़ा के गया है, ए मेरे परवरदिगार इस तिलावत के बदले में मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा कर उसे जन्नत का टिकट अता फरमा। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बेटियों को, सारे बोले हैं। और याद रखिएगा, बाप माजूल हो जाए, बूढ़ा हो जाए या इंतकाल कर जाए, उसके बाद जो बहनों की किफालत करता है अल्लाह उसे भी बेटियों की खिदमत का अजर अता फरमाया करता है। सिर्फ बेटियों की खिदमत नहीं, बहनों की खिदमत भी अजर देती है, वही रुतबे देती है। बहनें बड़ी नेक होती हैं, वली बना देती हैं। बहनों की दुआएं इंसान को वली बना देती हैं। इनसे दुआएं लेने के आदी बनो, बेटियों से दुआएं लिया करो, इनसे दुआएं लिया करो। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बताओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें बताओ कि तुम तमाम ज़माने के तमाशे के लिए नहीं आए,
तुम तो जन्नत की मलका बन के दुनिया में भेजी गई हो। अमल अच्छे करो, खुदा की कसम बहनों से कहूँगा, शोहर की कमाई कम भी हो मत खरीद 5000 का जोड़ा, अपने उसी पुराने जोड़े में पैबंद लगा के पहन के कब्र तक इज्जत से आ जा। रहमत की चादर देने के लिए तुझे कब्र में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी। लेकिन शर्त है शोहर की इज्जत बचा के जाइएगा, शोहर के साथ इंसाफ करके जाइए, उसको सता के ना जाना, परेशान ना करना। बातें तो करने को बहुत है, मगर बस इतना चाहता हूँ, ये कितना बड़ा इदारा है, इसकी बुनियाद रखी जानी है। याद रखिएगा, अगर लोग ये चाहते हों कि अल्लाह मरने के बाद भी हमें सवाब अता फरमाए, तो आप सबकी, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस मदरसे के लिए ताउन करें। है कोई ऐसा सबसे पहले उठे नौजवान जो सबसे पहले मदरसे के लिए सबसे बड़ी बोली लगाए? है कोई भाई? माशाअल्लाह 1100 रुपए हमारे हाजी नसीरुद्दीन साहब, अल्लाह मरहूम वालिद साहब की जानिब से। याद रखिएगा, माँ बाप की सारी संपत्ति हम, जियो सलामत रहो, माँ बाप की सारी संपत्ति हम इस्तेमाल करते हैं और उनके नाम पे देने की बारी आती है ना, 1 मिनट खड़े रहिए भाई, बस थोड़ी सी खड़े रहिएगा। देने की बारी आती है तो बंदा फिर बगले झांकता है। बाप के जाने के बाद उनके इसाले सवाब के लिए महफिल सजा। खुदा की कसम कब्र में रहमत पहुंचेगी, वो पूछेंगे आज क्या हो गया? फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जिसने तेरे आने के बाद तेरी जन्नत में जाने का इंतजाम कर दिया है। हमारे हाजी साहब ने माशाअल्लाह 1100 रुपए देने का वादा किया। एक नौजवान हमारे 500 रुपए दे करके गए, एक और नौजवान ने 500 रुपए पेश किए, और मेरा एक भाई शायद जेब का सारा पैसा लेके आ गया है। 2900 रुपए मेरे एक भाई ने पेश किए हैं। कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है, मदीने वाले देख रहे हैं। और ये आशिकों के भीड़ है। 500 रुपए हमारे एक भाई ने, 100 रुपए हमारे एक भाई ने, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह आसिफ भाई ने हमारे, माशाअल्लाह अल्लाह फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदी तकरीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथी, अजीज़ बच्चों, इस्लामी पर्दा नशीन फ़ातिमा आप माँ और बहनों और जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। भूख ज़्यादा लग रही है, वक्त तो खाने का ज़रूर है, लेकिन भूख इतनी भी ज़्यादा नहीं होगी कि आप बोल ना सकें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना
मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत हमारे भाई ज़फ़र बज़मी साहब से बड़े पुरजोश अंदाज में शायरी मुलाहिज़ा फरमाई, प्यारे प्यारे अशआर सुने। और उनसे पहले एक बहुत ही कम उम्र बच्चा, यूँ समझें कि इस्लाम का एक बढ़ता हुआ पौधा, उस बच्चे से आपने बड़ी बेबाकाना अंदाज में उसके माफी ज़मीर की अदायगी को सुना। ये हुजूर के दीन का कमाल है कि जहां सिर्फ जवान नहीं, बच्चे भी हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करने थे। बेशक, क्या बात है। अल्लाह ताला इस बच्चे को उम्र खिज़्र अता फरमाए आमीन। और आने वाले दौर में मजहब इस्लाम का चमकता हुआ दमकता हुआ आफताब बनाए। उनसे पहले आफाकी शख्सियत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तैयब रज़ा ज़री साहिब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली से बड़ी नफ़ा बख्श गुफ्तगू समात फरमाई। मैं समझता हूँ कि अगर हजरत की गुफ्तगू के बाद ही सलाम पढ़ लिया जाता तब भी पूरी जिंदगी के लिए वही गुफ्तगू काफ़ी थी। अल्लाह ताला हमारे तमाम खुतबा को इसी तरह मुखलिसाना गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए।